भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं और अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक ली है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, राष्ट्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, बैठक के लिए है, क्या चर्चाएं? जी, आपके चैनल के दर्शकों को जय श्री राम। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी संगठनात्मक रूप से जो चुनाव की अग्रिम तैयारी, चुनाव को लेके जो काम का बंटवारा, किन कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेवारी दी, इस प्रकार की आज एक बैठक हमारी संयोजकों के साथ, प्रभारियों के साथ और जो अलग अलग टीम बनी है उनके साथ लेके जाएंगे। ये प्योर संगठन के नाते से बैठक है और इसमें आगामी प्रोग्राम हमारे जो बनेंगे, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन आशीर्वाद रैलियां होंगी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की जो जन आशीर्वाद रैलियां होंगी, केंद्रीय मंत्रियों की जो जन आशीर्वाद रैलियां होंगी, वो सब बातों पर हम चर्चा अपने संगठन महामंत्री जी के साथ आज करने वाले हैं और उसके बाद हम बैठक करेंगे। बार बार बीजेपी की तरफ से एक बात की जाती है कि हम बूथ तक अपने आप को सशक्त करेंगे, तो क्या बूथ लेवल की भी तैयारी है इन बैठकों के माध्यम से? इन बैठकों के अंदर पूरे 20,629 बूथ हरियाणा प्रदेश में है, 2 करोड़ वोटर हैं। सबके बारे में सबकी योजना रचना हम संगठन के नाते से करते हैं और हमारी पार्टी का नारा है बूथ जीता चुनाव जीता। हम बूथ पर काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे और सभी उसमें लगेंगे। क्या रूठे हुए को मनाने को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि बहुत से लोग रूठ गए हैं टिकट बंटवारे के बाद? ये जब भी कोई इस प्रकार का लोकतंत्र का पर्व आता है, हर चुनाव में कुछ रूठते हैं, फिर उनको मनाना भी होता है और हमने रूठे हुए को मना लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पार्टी के काम में लगे। लेकिन कई जगह से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बातें, भाजपा का जो कार्यकर्ता जो टिकट का दावेदार था, कई जगह से ऐसी चर्चाएं आ रही है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी, कोई ना दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, ना निर्दलीय लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट आई उसमें से भी कई लोगों के नाम ऐसे आए कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में, तो क्या आप लोग उनसे संपर्क साध रहे? कांग्रेस पार्टी की जो 32 नामों की सूची आई है, उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस के नेता हमारे संपर्क में आए हैं। वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। 1-2 दिन में वो पार्टियां ज्वाइन करेंगे तो उनका पता चलेगा। और आगामी लिस्ट कब तक आने की उम्मीद है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस की एक ही लिस्ट आई है जिसमें सिटिंग विधायक हैं, तो आप लोगों की भी एक लिस्ट पेंडिंग है। मैंने जब हमारी 67 नामों की सूची आई थी, मैंने तभी मीडिया में भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है, वो 40 सीटों की भी घोषणा नहीं कर सकते। वो 32 तक पहुंचे बड़ी ताकत लगाने के बाद, और वो भी 28 विधायकों को, सीटिंग विधायकों को दिया है। और जिस प्रकार की सूची आई उसके बाद कांग्रेस में बहुत भारी विद्रोह है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही चिल्ला रहे हैं कि हमें लूटने का काम किया है। उन्होंने फार्म भरवाए 20-20 हजार रुपए के, जब उनको पता था विधायकों को टिकट देना है, तो कार्यकर्ता को लूटने का काम किया। जिन्होंने सरकार रहते देश को लूटा, प्रदेश को लूटा, अब चुनाव के बहाने से कार्यकर्ताओं को भी लूटने का काम किया है। बहुत भारी विद्रोह कांग्रेस में है और इस आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वो तो अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके साथ आ रही है, ऐसी चर्चाएं हैं, और भी अन्य दल आ रही हैं, वो तो बहुत मजबूत कर रहे हैं। कैसे मुकाबला होगा? कमजोर हमेशा सहारे को ढूंढता है और कांग्रेस ने जो ये गठबंधन किया, ये उस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस हरियाणा में कमजोर है। तो मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है वो कमजोर है और इसका फायदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, सूर्य समाचार।